अस्सलाम वालेकुम साथियों। सुबह सुबह का वक्त है और अभी आके हमने गुलाब काटे, क्योंकि जब ये फूल दे चुकते हैं तो हम आके इनको काटते हैं। तो नियरली एवरी 5 डेज़ इनको आके ट्रिम करना पड़ता है। तो जब इनके बिल्कुल गुलाब ख़त्म हो जाएंगे, एक मौसम ऐसा आता है इनमें कोई गुलाब नहीं रहता, फिर उस वक्त इनको बिल्कुल घुटने तक ऊंचा, अपने घुटने तक ऊंचा काट देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ जो है वो कैसी है, देखें। और इतना फूल दिया है, इतना फूल दिया, और नियरली एवरी 10 डेज़ इनको स्प्रे करना पड़ता है, वरना ये कि कीड़ा जो है वो दीवानावार इन पे अटैक करता है। और आप देखें कि कैसे इस पे असरात जो हैं थोड़े थोड़े कीड़े के दिखाई देने लगे थे, ये देखें थोड़ा बहुत। तो कभी भी गुलाब को इस हद तक ना जाने दें कीड़े को कि वो गुलाब को ही मार दे। अब ये देखें हम काट काट के गए और अब ये हमसे फिर भी मिस हो गया। फूल जो है लाएंगे दोबारा। तो अभी हमें लगा 10 दिन पहले के थोड़े से इसके लीव्स पर असरात से हैं, तो 10 दिन के बाद हमने इसको फिर से स्प्रे किया है और दूसरा स्प्रे किया। अब देखते हैं कि कैसा जाता है। बेइंतहा गुलाब लगे हैं, देखें इतना हुस्न है, पास से गुजरो तो खुशबू आती है। और गुलाब जो है ये नस्ल बड़े बड़े ह्यूज गुलाब की है, और फूल भी और पौधा भी। ये देखें कितनी कितनी दूर तक इसने शाख निकाली है, देखा, और कैसे हेल्दी निकाली है। तो इसका हमें अंदाज़ा नहीं था, फिर यह है कि इसका हम ध्यान रखते हैं, ये हमारी आंखों के सामने है, इसीलिए हमने यहाँ लगाया ताकि ये स्टडी जो है इसकी विंडो से अम्मी बैठी हों स्टडी में तो ये देख सका करें, क्योंकि उनको सारी ज़िंदगी गार्डनिंग का बहुत शौक़ रहा है। तो वो हमेशा समझो कि हमारा राइट हैंड थी बागबानी में, और इस वजह से हमें था कि ऐसी जगह पे लगाएं कि अम्मी अब बाहर तो आ नहीं सकती, तो अम्मी देख सका करें, तो अम्मी देख सकती हैं। दूसरा हमने ये वाला पौधा जो है कि हम बटरफ्लाई फार्म गए थे, वहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ था जिस पर बहुत बटरफ्लाइज आ रही थी, और उन्होंने ये छोटे छोटे पौधे जो हैं अपनी नर्सरी में रखे भी हुए थे कि जिसने ख़रीदने ख़रीद कर ले जाए। तो छोटा सा पौधा हम लाए थे, ये देखें 2-3 लाए थे, उसमें से 2 जो हैं वो हमने लगा लिए और तीसरा पता नहीं कहाँ गया, याद नहीं, किसी को दे दिया होगा शायद। तो अब ये देखें ये पल गया है। खाद डालते हैं, साथ हमने इसके ड्रिपर लगाया हुआ है पानी का, देखा। तो पानी के बगैर कुछ नहीं है। जो आप ये सोचें कि यहाँ पर ये सब हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है, फूल शूल दिखाई दे रहे हैं, तो आम इस वक्त क्वींसलैंड में फूल वूल इस तरह है नहीं, क्योंकि इस वक्त शदीद गर्मी है और बरसातें बहुत शदीद होती हैं किसी वक्त और किसी वक्त बिल्कुल रुक जाती हैं। तो बिल्कुल ही ड्राई था, फिर आपने देखा तूफ़ान आए, बिजली चली गई, और इससे पहले कि हम बैठे हमारा ख्याल है कि हम दाना डाल लें। तो अम्मी को ब्लड प्रेशर की दवाई देने का टाइम था, हम बाहर निकल रहे थे तो अलार्म बजने लग गया उनकी दवाई का। तो हमने फिर कहा बेटी को कि हम आके देते हैं। तो हमको हमेशा ये ख्याल रहता है कि उनकी दवाई जो है वो भूल ना जाएं, इस वजह से हम अलार्म लगा के रखते हैं। ये चिड़ियों का दाना देखिए आके बैठे हुए, क्योंकि उन्हें पता है मौसम ख़राब हो रहा है, तो इनको हम डाल आएँ। और भरा हुआ ये दरख्त जो है परिंदों से, लेकिन ये हम डाल भी देंगे, ये भी खाएंगे नहीं, इसलिए कि इनके खाने का वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त गर्मी है और कोई 35-40 डिग्री टेम्परेचर तो होगा इस वक्त। सुबह 8 बजे ही हमने एयर कंडीशनिंग जो है वो घर की ऑन कर ली थी, और हमारे ख्याल में ये दाना जो है ये कोई सुबह भी डाल के गया, शायद मियाँ सब डाल के गए होंगे कि तूफ़ान आने हैं। तो पिछली दफ़ा का जो ट्रॉमा है बिजली जाने का वो अभी तक है। तो हम जो हैं वो फ़िक्रमंद हो जाते हैं जब ऐसा मौसम हो। तो अभी आगे जो 4-6 दिन हैं वो तूफ़ानों के हैं, और मौसमों से अब ये देखें पता लगने लगा है। देखा, आज तो फिर ये थोड़े बहुत बादल हैं, और कल हमने बजियास बुटीक की जो मॉडल है, नई मॉडल, उसको बुक किया हुआ था, उसका थोड़ा सा शूट किया। एक और नई मॉडल जो है वो हमने मंडे को बुलाई हुई है। तो देखते हैं कि मौसम कैसे जाते हैं। आगे टेम्परेचर जो हैं वो 20s में आ जाएंगे मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टेम्परेचर्स जो हैं वो बेहतर होंगे, लेकिन अभी तो जानलेवा हैं। तो अब ये जो तूफ़ान आने हैं इसकी फ़िक्र है कि अल्लाह ना करे कि हमारी बिजली फिर कभी जाए।
क्योंकि हमने इतनी गर्मी में गुजारा किया कि हमने शायद अफ्रीका से निकलकर कभी ऐसी गर्मी नहीं देखी थी, क्योंकि आदत ही नहीं है बिल्कुल। और वैसे ये है कि हम निकल के गर्मी हो सर्दी हो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हमारा काम धरा रहा हो। हम जो गर्मी सर्दी है जो भी है, जो हमने करना है सो करना है, चाहे बारिश है, चाहे आंधी है, चाहे तूफ़ान है। अपने एक छोटा सा क्लिप भी हमारा देखा होगा, हम यहाँ पर ये क्यारियाँ बना रहे हैं और बेंच सीधी कर रहे हैं पाँव से छतरी लेकर, तो बहुत बारिश हो रही है और तूफ़ान आया हुआ है, लेकिन हमने गुलाब लगाने थे जो हम आके लगा के गए हैं बारिश में। तो हमारी आदत इस तरह की नहीं है कि हम काम को पीछे डाल दें। अगर मौसम ख़राब होता है या कहीं जाने आने को, हमने देखा था कि वो कहते थे ओए कहाँ निकलने लगे हो बारिश में, या कहाँ निकलने लगे हो सर्दी में या गर्मी में। तो हम ऐसे इंसान नहीं हैं जो ये मौसम हमारे लिए एक दीवार बने। तो घास काटी, माली ने हाउसकीपर के पार्टनर को ही कहा कि भाई काट जाए, अभी मालियान जो हैं वो इधर उधर हुए हैं सारे हमारे, तो इस वजह से मुश्किल थी। और देखें किस कदर कैरियाँ गिरी हुई हैं और पाइपें जो हैं ये बाहर फैलाने वाली हैं अभी। तो सोनी को कहेंगे आके फैला के जाए, या खुद ही देखेंगे कुछ आगे थोड़ा बहुत कर लें इनको, ताकि ये एक जगह ही जो है वो कीचड़ ना करते ना। तो इसमें से पानी थोड़ा निकला है, इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं किंक है। ओह देखा, ये देखें। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिस तरह से बॉडी दुखती है और हम काम नहीं छोड़ सकते, और इसलिए कि हमें पता है कि हमारी नज़र जो है या हमारी सोच जो है या हमारी अप्रोच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है आम लोगों से। और जब वो फिर हमारा काम भी करते हैं हमें तसल्ली नहीं होती, हमें लगता है उन्होंने प्रॉपर्ली नहीं किया। अब देखें पानी थोड़ा है, हमें नज़र आया है, यहाँ से 10 लोग गुजर के गए होंगे काम करने वाले, लेकिन उनको जो है ये दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंसान को इतनी समझें भी नहीं होनी चाहिए कि अपनी जान के लिए ही वो बाल बन जाएं। क्या आप में हिम्मत है नहीं है, जान है नहीं है, दवाइयाँ खा के भी आप जो है वो कामों में लगें और अपने आप को और डैमेज कर रहे हैं। तो हमें पसंद है वो लोग जो सुस्त हों इतने काम का कोई फ़ायदा नहीं है। जब बॉडी दुखती है ना, फिर हम सोचते हैं कि काश हम बड़े निकम्मे होते, हमें कोई थोड़ी बहुत अकल जो है वो भी ना होती, पड़े रहते तो आराम रहता। लेकिन जो ये हर चीज़ को समझदारी से बारीक बीनी से देखना और काम का आना भी जो है कि इंसान का कर सकना। और हम सोचते हैं कि अभी हम वो छलने लेकर आए, चावल छानने वाले जो पीच निकालने वाले होते हैं, बड़े बाफ जो होते हैं ना छलने, वो वाले लेकर आए अफ़गानी दुकानों से, क्योंकि वहाँ वो तो उनका तो फैमिली सिस्टम होता है। तो वहाँ पर ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, बड़े बड़े चमचे, बड़े बड़े देग, बड़े बड़े छलने जो हैं मिलते हैं। तो वो लाकर हम रख रहे थे। जब हम रखने लगे उनके ऊपर, देगचों के ऊपर, बड़े जो देगचे हैं हमारे उनके ऊपर रखने लगे, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वो सारे जो हैं वो तो एक साथ आएंगे नहीं। तो हमने फिर उनको निकाल के हमने एक दूसरे के अंदर डाला, और वो भी हिसाब से डाला कि कम से कम जगह जो वो घेरें, ताकि ऊपर ज़ाहिर खाना होता है, ऊपर की छत भी होती है उसकी, तो अगर वो ज़्यादा बड़े हो गए तो ऊपर फिर वो स्लाइड इन नहीं करेंगे। तो ध्यान से उनको डाला। और वो एंगल ऐसा है, ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी दुखती हो तो झुक के आपने एक चीज़ को, वजनी चीज़ को पुश करना है, तो आप और ही थकते हैं। करा तो फिर हुआ कि ओहो ये नहीं आना चाहिए था काम हमको ना आता ना करते। तो सिलाई भी जो है उसका फ़ायदा भी हमें हुआ कि ये बिज़नेस हम रन कर सके, क्योंकि हमें पता था कि दर्जी जो है वो क्या गलती कर रहा है और उसको कैसे काटना सिखाना है, उसको कैसे बताना है। यही वजह है कि यहाँ की सिलाई जो बहुत परफेक्ट होती है। अब अल्लाह करे कि ये किंक जो है बेचारा ये ठीक हो जाए। चलो चक्कर मारेंगे, थोड़ी इसको धूप लग ले। तो ये पानी जो है ना, ये एक ही जगह पे नहीं जमा होने चाहिए। और इतना आम लगा है और इतना गिरा है कि हद कोई नहीं। फैला ही नहीं, बेचारा सोनी कहाँ। और फिर हमें बच्चों पर रहम बहुत आता है, ये वो बेचारा कहाँ करेगा, वो बेचारा कहाँ करेगा। उठ के हम खुद ही चल पड़ते हैं
काम करने वालों का भी यही हाल है हमारे, ये उसके लिए काम ज़्यादा हो जाएगा, चलो खुद कर लें। ये आदतें जो है ना ये मरवाती हैं। और ये वाला जो आम है ये इतना मीठा है, इतना मीठा है कि हद को ना हिला। इसके नीचे घुसें, बाहर निकालें और फिर खुद निकलें। ओहो, घुस गए हम बहुत छोटे से दरख्त के नीचे, कमर में थे। आमों ने पिटाई लगा दी हमारी, इतने बड़े बड़े आम छोड़े नहीं जाते। और इसका आम कोई मीठा है, इसको हमने वक्त से पहले तोड़ना है और पैल डालनी है। हमने इसको यहाँ कतई नहीं रहने देना है। इतना शीरी आम है, इतना खुशबूदार, इतना मीठा कि आप सोच नहीं सकते, बड़ा ही मज़ेदार। एक ये है, एक और है, उसमें बिल्कुल फाइबर नहीं है और वो अंदर से, और ये हरा ही रहता है। ये जो है ना ये पीला नहीं होता आम, वो जो दूसरा वाला है वो पीला होता है, छोटा सा है। दूसरा जो है बड़ा आम लगा हुआ है, देखें यहाँ से देखा गीला था, वो काट के नहीं गया क्योंकि यहाँ पर हमने पाइप लगाई हुई थी जो हमने उधर परे करके रख दी है। देखें, देखा आम, ये देखें बड़ा बड़ा आम है। ये देखें, हाथ के अगेंस्ट देखेंगे ना फिर आपको पता लगेगा कितना बड़ा है। ये देखें, बहुत हुस्न है यहाँ। अम्मी बेचारी ने बड़ी मेहनतें की हुई हैं, यहाँ जान मारी हुई है। उठा उठा के ये नर्म है, ये ले जाते हैं, खाएंगे काट के। ये शहतूत का दरख्त। तो एंड ऑफ द ईयर और अमूमी हालात में, जैसे इस बरस हमने पर्दे वगैरह नहीं धोए हैं, वरना साल के आखिर में हम सारा घर जब साफ़ करते हैं, छतें साफ़ करते हैं, घर वॉश करते हैं, बरामदे हमने थोड़े दिन पहले ही धो लिए और पर्दे सारे उतार के धोते हैं, रेलिंग साफ़ करते हैं, खिड़कियां साफ़ करते हैं, जो हमने इस बरस नहीं की हैं। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। उफ अल्लाह, इसको कितना प्यारा आम लगा, देखें इतने बड़े। और ये देखें ज़रा सी शाख पे, ये देखें, ये कहीं बूर लगा होगा और सारा का सारा जो, और इसको इतना कीड़ा लगा हुआ है। स्प्रे किया था उसने, दोबारा भी कराएंगे इसके ऊपर। वाइट ऑयल ही काफ़ी होगा हमारे ख्याल में इसके लिए, क्योंकि ये तेला सा लगा हुआ है। और आम देखें आप, और आपको मज़े की बात बताएं, खाता कोई नहीं फल। हमारे घर में फल खाने वाला कोई भी नहीं। बहू खाती थी अच्छी भली, वो भी घर वालों जैसी हो गई आके, वो भी नहीं खाती अब। पक रहा है लेकिन ये तो बहुत बड़ा बड़ा आम है, हम पकड़ेंगे कहाँ, दो तो हमारे हाथ हैं। ये भी बड़ा वाला आम है, ये है छोटा आम, गुच्छों की तरह लगता है। हमें याद है हमारे हमसाए होते थे उस ज़माने में, अंकल उर्फ़ी जो है वो चलता था और हम उनके आम चुराते थे। उनके बहुत सारे बेटे थे और उनका एक ना एक बेटा जो है वो रखवाली पे रहता था आमों की, ये कोई मोहल्ले वाला जो है। और लेकिन हमें पता था क्योंकि हम हमसाए थे, वो आस्तीन का सांप समझो तो हमें पता था ये सारी फैमिली सिर्फ एक वक्त में जो है ये अवे होती है कि कोई ड्यूटी पे नहीं होता, वो होता है अंकल उर्फ़ी का टाइम। तो जब चलता था अंकल उर्फ़ी, हम उस वक़्त अपना ड्रामा छोड़कर कैरियाँ चुराने जाते थे, आम चुराने जाते थे, क्योंकि सिर्फ वो एक वक्त था हफ्ते में जो कि हमें मिल सकता था। ये देखें इलायचीज़, तो ये मीठी हो गई होंगी। अब पकड़ते हैं बाजू में आमों को, इसको तोड़कर लेकर जाते हैं, देखते हैं। और दूसरे वाले पौधे की इलायचीज़ जो हैं वो अभी इतनी बड़ी है नहीं, और वीट किलर डाल के गया है माली। अच्छा, ये वाली जो है वो नस्ल है जो हम कहते हैं ना पीला हो जाता है, देखिए
हेलीकॉप्टर प्यारा सा। ये पीली होती है, गत्ते की तरह की इसकी गुठली है और बिना फाइबर के आम है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मीठा, बहुत लजीज, बहुत मीठा। और ये भी जल्दी पकेगा और इसको कीड़ा कम लगता है इस वाले आम को। ये भी वही आम है। ये देखें शाख मर रही होगी, काट के गए हैं। और वो उधर भी एक शाख जो है वो सिट्रस की मर रही है, उसको भी देखना। इस वाले पेड़ में 2 किस्म का आम लगा हुआ है, एक ये नस्ल है और एक ये नस्ल है। दो कलमें थी इस पे लगाई हुई, तो आधा पौधा ये और तरह का है, आधा पौधा ये और तरह का है। बस अब तो समझो कि थोड़ी देर और, महीना 1.5 महीना और बस फिर आप खाएं आम यहाँ। और हम तो बाहर भी रखवा देते हैं, बाहर जो ये फ्री का टेबल है ना, ये देखें, दिखाएं आपको, ये देखें। ये तो वैसे छोटी सी जगह लगती है, चलने लगो ना फिर समझ आती है कितनी छोटी है जगह। ये देखें, इसका फ्री भी बेचारा जो है वो फीका पड़ गया धूप से। यहाँ फल शल सब रख देते हैं। ये ऑर्चिड है, ये सड़क है। देखिए गर्मी बहुत है, बहुत ही गर्मी है। तो सोचा था आपको बताएंगे साल के आखिर में जो काम हम करते हैं डिटेल से, लेकिन अब तो हमारी बस हो गई है गर्मी में। और आम दिख गए हमको तो हमारा ध्यान सारा वहाँ चला गया कि जी आम दिखाएं और बात करें उस बारे में, और फलचल दिखाएं और बाग दिखाएं। तो ये तो लश ग्रीन है इस वक्त गार्डन। ये तो अभी हफ्ता भर 10 दिन बारिश नहीं हुई बिल्कुल, और शदीद कोई 40, 41, 42 डिग्री पड़ी है गर्मी। तो इस बेचारे को ऐसा हाल हो गया, वरना तो ये इस कदर हरियाली थी कि नज़र नहीं इसके ऊपर टिकती थी। ये दूसरी वाली इलायची है, और ये देखें, दिख रही है ये तार आपको? क्या मजबूत बनाया हुआ है। ये कड़ी पत्ता है और ये इलायची, भरा हुआ है दरख्त। और ये रहा फालसा, ये हमने तरबूज लगाया है, चाहा है कि ये बाहर निकल जाए ताकि सांप सूप जो है ये ना हो, वेजी गार्डन में रहे तो यहीं फलते फूलते रहें हमारे आसपास। ये तरबूज की बेलें हैं और ये रहे फालसे। तो एक फालसा पका था, सोनी ले गया, ऐलान हो गया कि बस तैयार हो जाओ खाने के लिए। और करेले, इसको आके रोज़ हाथ से पानी देते हैं, कोई हाल नहीं है वेजी गार्डन का। छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं, धनिया लगा हुआ है, और मिर्चें लगी हुई हैं, थाइम, मिंट, हरी प्याज, लेटस, बैंगन, ये चीज़ें बहुत लगी हुई हैं इधर। और ये भी एक आम का दरख्त, ये एवोकाडो आंखों के सामने लगाई ताकि मौत का फरिश्ता आस पास दिखाई भी दे तो हम सायरन बजाएं वो इधर ना आए। हमने बहुत एवोकाडोज मारी हैं। हम तो बाज़ औक़ात साथियों को कह रहे होते हैं कि ये तो एवोकाडो का मकबरा है यहाँ पर, क्योंकि इतनी मरी हैं। चली कोई नहीं, तो अब हमने डिफरेंट जगह लगाई है। लेट अस सी। आम देखिए आते हैं, अब हमारे हाथ भरे हुए, हम इनको रख लें फिर हम उठा के लेके जाते हैं। देखिए तो ये बड़ा ही प्यारा गोल सा दरख्त है, ये बिल्कुल एक तने वाला प्यारा सा, ऊपर से गुच्छा सा बना है। और अमरूद खूब फल फूल रहा है। इसको इतना अमरूद लगना है, इतना अमरूद लगना है कि हद कोई नहीं है। देखिए इस कदर इसको फल पड़ेगा इस साल। और इसको जो है हमने ट्रिम करना है थोड़ा सा, अब होने वाला हो गया। ये इसकी जो शाखें हैं ना थोड़ी, ये जो इस तरफ को बहुत ज़्यादा कॉनिफर्स के ऊपर आ रहा है, यहाँ से हमने इसको
इधर से ये जो आखिरी शाख है ये काटवानी है, इसको हमने इधर नहीं आने देना, बस ये अपना एक तरफ को रहे या दरमियान में रहे, बहुत ज़्यादा इधर उधर को ना फैले, शाखें फैले इसकी। और ऊंचा रहे, बड़ी इस पर मेहनत हुई है, बड़ा खूबसूरत ये दरख्त बन गया वह शुक्र। और इधर से भी जा सकते हैं, हमारे ख्याल में इधर से जाते हैं, आम रखते हैं और बाकी आके उठाते हैं ताकि भूल ना जाएं, वरना तो हम भूल जाएंगे छोड़ के गए तो। अंदर गए तो फिर वो तो दुनिया ही और है अंदर की। तो अभी अमीर इमाद वगैरह सब यहीं थे, इतवार की रात को गए हैं और उन्होंने जुमे को वापस आना है और फिर यहीं होंगे हफ्ता भर इंशाल्लाह। तो रौनक मेला इधर से ही जाते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। यहाँ के शॉर्टकट भी बड़े वो लंबे लंबे कटे, मत पूछें। और मौसम अच्छा हो तो इंसान फिर लेता है, लेकिन गर्मी में तो बस हो जाती है, इंसान बहुत थकता है गर्मी में। तो वीट किलर अभी डाला माली नहीं है, देखें यहाँ से हर दफ़ा जला जाता है, मना करते हैं कि भाई वेपर स्निपर से काट दो, सामने बदनुमा लगती है ब्राउन घास। पर जो समझे हैं ना उनकी, वो अपने हिसाब होती हैं। ये देखिए ताज़ी कैरियाँ, तौबा छोड़ी नहीं जाती। हमारी कज़न आई, बड़ा उससे याद कर रहे हैं इन दिनों में क्योंकि यही वक्त था वो यहाँ थी, तो वो लाई चीज़ तोड़ती, आम चुनती। और उसको क्योंकि वो इंग्लैंड से आई, आम तो वहाँ वैसे ही, और वो लोग भी फल खाने वाले हैं। हमारा तो दतियाल बहुत फल खाने वाला है, उसका तो फल के बगैर गुजारा ही नहीं है। तो वो जो है, वो जब देखती थी कि आम गिरे में और इस कदर, उसका तो बस नहीं चलता था। वो सारे जो दागी आम होते हैं, जिनको चोट लगी होती है वो तक उठा के गर्मी में अंदर आ रही होती थी। उसने बड़ा इंजॉय किया, वैसे हमने उसका साथ भी बहुत इंजॉय किया, बहुत ही हमने बहुत इंजॉय किया। हम बहुत मिस करते हैं उसको। इधर तो नाश्ते चल रहे हैं, आहा हा जन्नत। ये लो बेटे, ये ज़रा इसको लैपटॉप से दूर कर देना। चल, हाथ हमारा देखें, घास चिपक गई उसको। तो बाकी छोटी मोटी सैर करा दी आपको जल्दी से, थोड़ा ख़ुद भी हाल अहवाल देख लिया। बस बरसातें पड़ेंगी तो जामनों में रस भर जाना है, बहुत जामन लगा हुआ है। फालसा भी बस पक के परिंदे पेट भर के खाएंगे। और बास्केट में हमारे यहाँ खाद रखी हुई है, इस वजह से हमें हाथ से ही उठाने पड़ेंगे ये सब। तो यहाँ हमने वैसे बास्केट रखी हुई है कि हम जाने लगे जो है ना वो ले जाएं, कि फल कोई ना कोई तो हर वक्त होता ही है, अब इंसान उसमें डाल लेता है, ऐसे हाथों में नहीं पकड़ना पड़ता। लेकिन हम असल में गुलाब काट रहे थे और आपको सोचा जल्दी से साल के आखिर में करने वाले काम बता दें, वो तो बताए नहीं ढंग से। लेकिन चलो अब सैर करा दी तो खुदा करे कि पसंद आए। चलते हैं, इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिए। नया साल जो है चढ़ने वाला है, सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए ज़िंदगियों वाला, सेहतों वाला, बरकतों वाला करे, फजलों को बटोरने वाले हों हम उसके, खुदा करे। और हमें नेकियां करने की तौफीक देने वाला हो, बढ़ चढ़ के डोनेट करने वाला, अमन का पैगाम बनने वाला। और इस दुनिया पर भी अल्लाह ताला इस आने वाले बरस में अपने फ़ज़ल नाजिल करे और हर तरफ जो है वो अमन का पैगाम फैले। तो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।